चलिए ना, इस वीडियो में बात करेंगे हम एक क्लास 10th का है टॉपिक। क्लास 10th का जो एक चैप्टर है क्या नहीं, क्या नाम है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है, ठीक है ना, इसी यूनिट का है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है चैप्टर है, ठीक है ना, उसी का यहाँ टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है, 3 हेडिंग बताएंगे। ऐसे कहता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इंग्लिश में लिखना चाहते लिख सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट माने चुंबकीय प्रभाव, ऑफ माने का और विद्युत धारा का ना, इलेक्ट्रिक करंट में विद्युत धारा का। ठीक है, तो इसको आप, इसमें से एक टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक नहीं है, फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम। क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, हम आपको देखिए डिफिनेशन क्या है। मतलब इस नियम अनुसार लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार। ठीक है ना, इस नियम के अनुसार यदि हम ना, इस नियम के, नियम तो लिखे नहीं पा रहे हैं, इस नियम के अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के ठीक है, बाएं हाथ के ठीक है ना, बाएं हाथ के सामने वाली अंगुली तथा बीच वाली अंगुली सामने वाली अंगुली कामा बीच वाली अंगुली ना, कामा बीच वाली अंगुली लीजिए, तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि इस प्रकार, ठीक है ना, इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के सामने वाले उंगली, बीच वाले उंगली तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो नहीं है, हो तो हो ना, यदि समझे, यदि, ठीक है ना, यदि सामने वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली अंगुली ठीक है, बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा में संकेत करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। ठीक है, यही नियम है, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है ना, यही नियम है। मतलब इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के सामने वाली उंगली, बीच वाली उंगली तथा अंगूठा को
इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, ठीक है ना। यदि सामने वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना, तथा बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा में संकेत करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या करेगा। अंगूठा जो होगा चालक पर लगने वाले बल, चालक पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करेगा, लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा, ठीक है, बल की दिशा को व्यक्त करेगा। यही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। फ्लेमिंग बात करनी है, यही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसे कहते हैं इंग्लिश में, इसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो यही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। मतलब क्या नाम है कि कहने का मतलब यह है कि यदि हम, मतलब इस नियम अनुसार यदि हम ना, पहले से समझिए, इस नियम अनुसार यदि हम सामने वाली उंगली यह है, सामने वाली उंगली यह है, ठीक है ना, सामने वाली उंगली बीच वाली उंगली यह है, ठीक है ना, सामने वाली उंगली बीच वाली उंगली तथा अंगूठा, ठीक है ना, तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों क्या हो, दूसरे को लंबवत हो, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री है कि नहीं है, तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो ना, ये लिखे हैं लंबवत हो। यदि सामने वाली चुंबकीय दिशा, बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा में संकेत करे तो अंगूठा क्या बताएगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा, ठीक है। चलिए, अगर नहीं समझ आया ना, इसको हम समझा दे रहे हैं सिंपल वे में, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, कैसे 10 के लिए है, ठीक नहीं है। याद रखिएगा, FBI लिखे होंगे, समझ में आ गया होगा। देखिए, मान लीजिए ना एक करंट कैरिंग वायर है, कोई धारा, चलिए इसे समझिए, इसे धारावाहिक है, चला, ठीक है नहीं है, बस समझा। और एक बार याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का जानता है ना, चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा पहले, चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण। पहला पॉइंट है ना, अगर डाट रहेगा, क्या रहेगा, डाट, ठीक है ना, डाट रहेगा, ठीक नहीं है, और दूसरा क्या रहेगा, क्रॉस। तो पहला अगर डाट रहेगा तो समझो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कागज तल के अभिलंबवत क्या होगा, लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर, ठीक है ना। अगर ऐसा रहेगा तब डाट रहेगा, क्रॉस डाट रहेगा तब, ठीक है ना। अगर ऐसा रहेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, कागज तल के लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर होगा ना, ऐसे ये डाट रहेगा, क्रॉस डाट रहेगा तब। अगर ये चिन्ह रहेगा तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र ना, चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के क्या होगा, कागज तल के लंबवत कहाँ रहेगा भाई, ठीक है ना, लंबवत, तो लंबवत अंदर की ओर होगा, क्या होगा, अंदर की ओर, इसे याद रखिएगा। तो अगर इस रूप से क्या होगा, अंदर की ओर क्या होगा, क्रॉस रहेगा तो अंदर की ओर, डट रहेगा तो क्या होगा, बाहर की ओर, ठीक नहीं। आप वो देखें तीर, देखे ना, तीर जब मारते हैं तो तीर आपके सामने आता है ना, नोक निकल के बाहर सामने आता है तो वो डट रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, बाहर की ओर होगा, क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अगर मान लीजिए तीर अगर हमारी तरफ आ रहा है तो हमारा आपकी तरफ क्या दिखाई देगा, हमारी तरफ नोक दिखाई देगा, और एक चिन्ह क्रॉस पीछे दिखाई देगा आपको सामने, क्रॉस दिखाना। तो मतलब अगर अंदर जाता रहेगा तो क्या, जब अगर ये अंदर की ओर होगा तो क्या क्रॉस होगा, बाहर की ओर क्या होगा, डाट होगा, क्या होगा, डाट। तो अगर डाट रहेगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की ओर होगा, क्रॉस रहेगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाहर की, अगर क्रॉस रहेगा तो क्या होगा, अंदर की ओर, क्या होगा, अंदर की ओर, ठीक है ना। अगर डाट रहेगा तो क्या होगा, बाहर की ओर होगा, चुंबकीय क्षेत्र लिख दिए हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए अब मान लीजिए मिटा दे रहे हैं, याद रखिएगा। अगर इसमें ऐसे याद रखिएगा, अगर मान लीजिए डाट है ना तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जो चुंबकीय दिशा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, क्या होगी, कहाँ होगी, बताइए भाई, बताइए। डाट ए क्या होगा, आउट, क्या होगा, आउट माने बाहर की ओर, ठीक है ना। अगर क्रॉस रहेगा तो क्या रहेगा, चुंबकीय दिशा क्या होगी, बताइए, बताइए, आप भी बताइए, बताएंगे ना, बताइए क्या होगा, क्या होगा, इनसाइड माने अंदर की ओर। इसको समझ के बता दीजिए ना, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता था कि सर जी क्या बताए थे, इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए आप एक है डाट, ए भी डाट, बस समझ आएगा नहीं है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बताइए, कोई बताएगा, है ना, डाट चिन्ह है ना।
तो अब फ्लेमिंग बल कहाँ लगेगा बताइए, बल आपको बताना है, ठीक है ना। बल तो कुछ नहीं करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना, ठीक नहीं है। तो क्या धारा दिशा में क्या करना है, अंगूठा करना एक करना है, और चुंबकीय क्या बताना है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, धारा दिशा में अंगूठा कर लीजिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या अंदर की ओर हो गई ना, कि बाहर की ओर है, या बाहर की ओर है, तो ये ऐसे होगा, ठीक याद रखिएगा नहीं है। देखिए धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो बल एक चलक नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है नहीं है। जब नीचे आएगा तो बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। कहाँ लगेगा, जो बल क्या लगेगा, या जो लगेगा ये नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। और समझा। चलिए एक पॉइंट और देख लीजिए। चलिए जो करंट मान लीजिए इधर आ रही है, क्या मान लीजिए करंट इधर जा रही है, लेकिन अब क्या है क्रॉस, अब क्या है क्रॉस। जब क्रॉस है तब क्या होगा भाई बताइए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, धारा दिशा में अंगूठा कर लीजिए, धारा दिशा में ये वाली उंगली करना है ना। चुंबकीय दिशा क्या है, चुंबकीय क्या है, अंदर की बाहर। आप कहेंगे कि अंदर है सर जी, अंदर है ना, क्रॉस रहेगा तो अंदर रहेगा, तो अंदर की ओर क्या कर दीजिए। अब देखिए अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो गई, और धारा दिशा में अंगूठा हो गया ना, ये बीच वाली उंगली हो गई ना, तो अंगूठा क्या ऊपर जा रहा है ना, तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। अगला हेडिंग, अगला देखिए एक पॉइंट और देख लीजिए। मान लीजिए कि करंट, अगर मान लीजिए ऐसे करंट इधर जा रही है, ठीक है ना, ये डॉट है। चलिए आप बताइए, कुछ नहीं करना है, धारा दिशा में अंगूठा करना है ना, धारा दिशा में हम बीच ए वाली उंगली करिए, धारा दिशा में बीच वाली उंगली करना है, तो बीच वाली उंगली किधर जाएगी, चलिए धारा दिशा में ये है ना, देखिए, और ये दिखाई दे रहा है, धारा इधर आ रही है, और ये क्या चुंबकीय दिशा, चुंबकीय दिशा बाहर की ओर है ना, मतलब क्या है बाहर की ओर आ रही है, ठीक है ना। तो भाई चुंबकीय दिशा हो गई, और धारा दिशा में क्या होगा, ये बीच वाली उंगली हो गई, तो अंगूठा क्या ऊपर की जा रहा है ना, तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। कहाँ लगेगा बल, ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। मान लीजिए धारा, अब चलिए करंट वाला नीचे हो रहा है, करंट नीचे आ रहा है, ठीक नहीं है। और मान लीजिए क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, और चुंबकीय दिशा क्या है, कहाँ है, अंदर की ओर। कहाँ है, अंदर की ओर। तो चुंबकीय दिशा अंदर कर दीजिए, अंदर होगा, चुंबकीय दिशा अंदर की ओर हो गई, धारा नीचे आ रही है ना, धारा नीचे कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो गई, धारा नीचे आ रही है, धारा ये बिजली उंगली का नीचे की ओर है ना, तो अंगूठा क्या जा रहा है, इधर जाएगा नहीं है, तो अंगूठा का बल क्या लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हैंड डालिए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। दाएं के अंगूठे का नियम क्या है, इस नियम क्या लिखेंगे, इस नियम अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है ना। यदि हम धारावाही चालक को, यदि हम किसी धारावाही चालक को ना, किसी लिख लीजिए, किसी धारावाही चालक को, किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ेगी, इस प्रकार पकड़ेगी, अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा क्या धारा की दिशा में हो, अंगूठा क्या धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियां, तो लिपटी हुई अंगुलियां, ठीक है, अंगुलियां, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी, ठीक है। देखिए कहने मतलब है ना, क्या कर रहा है, इस नियम अनुसार किसी धारावाही, इस नियम अनुसार हम, ठीक है, इसी नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ेगी ना, किसी धारावाही चालक को ना,
हम दाहिने हाथ से, लिख लीजिए हम दाहिने हाथ से, हम दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि, ठीक है ना, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को हम दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा क्या धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियां क्या बताएंगी, क्या बताएंगे, चुंबकीय दिशा बताएंगे, ठीक है ना। अगर इसमें ज़्यादा इसे देख लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। धारावाही चालक समझ रहा है नहीं, मतलब धारा प्रवाह हो, जिसमें क्या धारा का प्रवाह हो, ठीक है नहीं है, तो अंगूठा क्या धारा धारा दिशा में बनाना चाहिए। मान लीजिए एक है, यह धारावाही चालक है ना, इसमें धारा जा रहा है कि नहीं है, आई, तो धारा जा रही है, तो हमको इसे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम से यही है ना, तो ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा क्या धारा की दिशा में हो, अंगूठा क्या धारा दिशा में हो गया ना, ऐसे। अब देखिए इसको मोड़ लीजिए, ठीक है ना, तो मोड़ लेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा ना, बस समझ आएगा नहीं है, इसी टाइप का बनेगा ना। तो देखिए अब बता दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। तो दाहिने हाथ से पकड़ेंगे तो ये चुंबकीय दिशा किधर होगी, इस तरफ ऐसे होगी ना, तो मतलब ए इस टाइप की होगी चुंबकीय दिशा, बस समझा। अगर नहीं समझा तो बताइएगा, मतलब करंट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक नहीं है। मान लीजिए करंट इस इधर जा रही है, तब क्या होगा, चुंबकीय दिशा कैसे बनेगी, मतलब धारा दिशा में अंगूठा करेंगे ना, तो मतलब क्या होगा, मतलब करने का मतलब ए ऐसे होगा, क्या होगा, ऐसे, ठीक नहीं है। अरे यार अंगूठा धारा दिशा में कर दीजिए, इसे लपेट लीजिए, तो इसे आएगी ना, तो कहने का मतलब यह है कि यह ऐसे होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्या नाम है, ऐसे धारा दिशा इस तरफ है, तो जो चुंबकीय दिशा कैसे होगी, इस तरफ होगी कि नहीं है, बस समझा, मतलब ऐसे होगा, ये इसमें धारा ही बह रही है। चलिए आखिर और देख लीजिए, चलिए इसमें बताइए आप, करंट वाली नीचे आ रही है तब क्या होगा, तो ऐसे पकड़ेंगे ना, तो क्या होगा, चलिए इसमें डाल दे रहे हैं, ऐसे नीचे है ना, तो क्या करेंगे, जब ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे, ठीक है ना, अंगूठा नीचे है, धारा दिशा इस तरफ है ना, चुंबकीय दिशा इस तरफ होगी, तो मतलब ए इस टाइप होगी। तो ये समझ आ गया होगा अंगूठे धारा, मतलब क्या नाम है, ये दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल।